तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आइए गोविंदा जी के कुछ बकचोदी वाले बात। अरे भाई सुपरहिट तो होगी, जेम्स कैमरन का पिक्चर है तो सुपरहिट कैसे नहीं होगी भाई। तो और गोविंदा जी कह रहे हैं अवतार को शूट करने के लिए कलर इस्तेमाल किया गया था। तो आइए देख लेते हैं कैसे कलर इस्तेमाल किए थे जेम्स कैमरन ने। Grace? अरे भाई बहुत ही अच्छा कलर लगा मुझे भाई, ओह कलर देख के मज़ा आ गया। Motor control's looking good. तो वीडियो में ये जो आपको दिख रहा है इसको कहते हैं मोशन ग्राफिक्स, ठीक है। तो इस वीडियो में आज हम बात करने वाला है अवतार वे ऑफ वाटर मूवी के बारे में। तो भाइयों टर्मिनेटर 2, टाइटैनिक, अवतार कोई ना कोई मूवी तो जरूर देखी होगी, बट ऐसा नहीं हो सकता है इस चारों मूवी से एक भी मूवी अब नहीं देखी है। टाइटैनिक या फिर अवतार तो जरूर देखी होगी आपने। तो दोस्तों आप सब लोग जानते ही होंगे 16 दिसंबर अवतार द वे ऑफ वाटर सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है। सिर्फ 8 दिन बाद रिलीज होने जा रही है अवतार सिनेमा घरों में। बॉक्स ऑफिस के दुनिया में बहुत नहीं बहुत ही बड़ी धमाका करने वाला है अवतार का पार्ट 2। तो गाइस मैं अवतार के बारे में कंप्लीट से लेकर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। तो इस वीडियो में आपको अवतार के बारे में ईच एंड एवरीथिंग संपूर्ण ज्ञान देने वाला हूँ। तो इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना था, बजट कितना था अवतार 1 को बनाने में, अवतार 2 के बारे में, इसका डायरेक्ट कौन किया था इस मूवी को, ठीक है। तो आप सब लोग जानते ही होंगे जेम्स कैमरन के द्वारा डायरेक्ट किया गया था अवतार को। तो सेकंड पार्ट भी जेम्स कैमरन ही अवतार को डायरेक्ट करने वाले हैं और बाकी का जो और भी 2 पार्ट आने वाला है उसका डायरेक्टर भी जेम्स कैमरन ही है। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको जो अवतार का जो 2009 वाला जो पहला पार्ट था उसका बजट बताता हूँ। तो पहला जो अवतार का 2009 वाला पार्ट था उसका बजट लगा था 237 मिलियन US डॉलर, 237 मिलियन US डॉलर उसका बजट था, जिसको अगर हम इंडियन रुपीस में कैलकुलेट करो तो बनता है 1800 मतलब 2000 करोड़ रुपए बनता है। इतना अमाउंट था। कैन यू इमेजिन दैट गाइस, एक मूवी को बनाने के लिए 2000 करोड़ रुपए का खर्चा लगा दिया। अच्छा मूवी बनाने का खर्चा तो जान लिए, तो अब वर्ल्ड वाइड इसका जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था उसके बारे में जान लेते हैं। वर्ल्ड वाइड जो इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था 2.922 बिलियन US डॉलर इसका ग्लोबल बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन था। मतलब लगभग इंडियन रुपीस पे 24,000 करोड़ रुपए का इसका पहले पार्ट का अवतार 2009 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था ग्लोबली। That is the masterpiece cinema in the world forever and ever, directed by the James Cameron। अगर मूवी के स्टोरी के बारे में बात करते हैं तो अगर आपने अवतार 2009 मतलब पहला पार्ट आपने देखा होगा तो आप तो जानते ही है। तो अगर आपने नहीं देखा तो उसके लिए मैं बता देता हूँ। तो जो स्टोरी एकदम सिंपल था, तो बात उसके जो दिखाने का तरीका सबसे एकदम लाजवाब। VFX बोलो, CGI बोलो, मोशन ग्राफिक्स बोलो, विजुअल इफेक्ट्स बोलो, एकदम परफेक्ट एकदम डायरेक्शन था। तो बहुत ही अच्छा मूवी है। तो पैंडोरा नाम का एक ग्रह होता है, तो उसमें हम इंसान मतलब इंसान अब आपने बहुत सारे एलियन वाला मूवीज देखा होगा। तो एलियन क्या करते हैं, तो पृथ्वी पर आते हैं, उसके बाद एलियन के साथ जो इंसान का लड़ाई झगड़ा होता है। बहुत सारे कॉमन मूवी का आपने दिखाया गया था। तो इस मूवी पे आपको क्या देखने मिलेगा, तो जो इंसान है, इंसानी एलियन है, तो इंसान जाते हैं पैंडोरा नाम का एक ग्रह में। तो उसका जो हम जैसे इंसान है उसमें उस ग्रह में जो आपका जो लाइफ एग्जिस्ट करता है, तो उसका जो लाइफ का जो बंदा आपको नीला नीला ग्रह जो आदमी आपको दिख रहा है उसको नाभि कहते हैं। तो अवतार क्या होता है, तो अवतार तो इंसान पैंडोरा ग्रह में जाकर नाभि के ऊपर हमला कर देता है, होता है लड़ाई झगड़ा होता है। तो यही एक सिंपल तरह का मूवी है। अगर आप मूवी को फुल देखना चाहते हैं तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे मूवी मिल जाएगा आपको, वहाँ पर जाके आप पूरा मूवी जो पहला पार्ट है अवतार का देख सकते हैं। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो देख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा विजुअल और जो VFX CGI का इस्तेमाल किया गया कंप्लीट पैकेज आपको इस मूवी में मिल जाएगा। आप सोच सकते हैं 2009 के अंदर इतना अच्छा CGI और VFX का इस्तेमाल किए थे जेम्स कैमरन ने। अवतार पार्ट 1 का जो उसका जो इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था 100 करोड़ रुपीस था, ठीक है। 2009 में 100 करोड़ का बिजनेस, वो भी एक हॉलीवुड मूवीज। आप सोच सकते हैं एक बाहर का मूवीज इंडिया में, अभी इंडिया में 100 करोड़ का मूवीज का कलेक्शन होता है, वो ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो 2009 में वो भी एक हॉलीवुड मूवी
जो इंडिया के भीतर 2009 के अंदर 100 करोड़ का बिजनेस करके चला जाए। मतलब कितना एक्सपेंसिव और मूवी का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था, आप सोच के देखिए उस टाइम में। और हाँ, मैं सिर्फ इंडिया के बारे में बात कर रहा हूँ, ग्लोबली बात नहीं कर रहा हूँ। ये तो हो गई अवतार 2 के, मतलब अवतार पार्ट 1 के बारे में। तो अब पार्ट 2 के बारे में बात कर लेते हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। तो अवतार 2 का जो है, मतलब पहले वाला पार्ट का 237 मिलियन यूएस डॉलर, मतलब मिलियन यूएस डॉलर, और अवतार 2 का सिर्फ 250 मिलियन यूएस डॉलर, मतलब 250 मिलियन यूएस डॉलर यानी का मतलब मेकिंग का खर्चा। बताऊंगा ग्लोबल बजट ऑफ द अवतार वे ऑफ वाटर। मतलब ग्लोबली ये जो मूवी है आपका 40+ कंट्री में रिलीज होने वाला है। तो उसका जो डबिंग का, लैंग्वेज वाइज, प्रमोशन का, कंट्री वाइज जो खर्चा होता है, उसमें आपका ये मूवी का जो बजट है आपका 1 बिलियन यूएस डॉलर का खर्चा इसका बनाने में खर्चा हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कितना एक्सपेंसिव मूवीज है जो 1 बिलियन यूएस डॉलर में बन रहा है। तो ये मूवी 40+ कंट्री में रिलीज होगा, डबिंग होगा, लैंग्वेज, मतलब हर एक लैंग्वेज में ये मूवी अवेलेबल होगा। तो हिंदी तो इंडिया में आपका हिंदी, मलयालम, कन्नड़, इंग्लिश, ठीक है, और टोटल 6 लैंग्वेज में ये मूवी आपका रिलीज़ किया जाएगा इंडिया में, तमिल तेलुगु के साथ। एडवांस बुकिंग की बात कर लेते हैं। तो ये मूवी आपको पहले मैं आपको बता चुका हूँ 16 दिसंबर की तारीख को रिलीज़ किया जाएगा। तो आज मैं जिस तारीख को वीडियो को बना रहा हूँ, तो आज है 9/12/2022, मतलब दिसंबर का 9 तारीख है। तो एडवांस बुकिंग हो चुकी है आपका इंडिया में 12 करोड़ रुपए का। ग्लोबली का डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है, मतलब ग्लोबली कितना एडवांस बुकिंग हुआ है इस मूवी के बारे में, वो फिलहाल कोई भी इंटरनेट सोर्स के तरफ से मुझे नहीं मिला। तो इंडिया का जो मिला है 9/12/2022 के अंदर ये जो मूवी है अवतार वे ऑफ वाटर, जो 16 दिसंबर के तारीख में रिलीज होगा, ये आपका एडवांस बुकिंग का 12 करोड़ का कलेक्शन ऑलरेडी कर चुका है इंडिया में। तो बात कर लेते हैं जो अवतार 2009 में आया था और जो अवतार 2, जो अवतार वे ऑफ वाटर 2022 में 16 दिसंबर को रिलीज होने वाले हैं। तो लगभग 13 साल का गैप है। तो ऐसा क्यों हुआ? तो 13 साल एक मूवी को बनाने के लिए 13 साल क्यों लगा, उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। 13 साल का वक्त इसलिए लगा, मतलब जो जेम्स कैमरन अवतार को बनाना चाहते थे जिस तरह, उसके लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए था, तो उस टाइम में, उस समय वो टेक्नोलॉजी फिलहाल के लिए अवेलेबल नहीं था। तो जेम्स कैमरन जैसा शूट करना चाहते थे अवतार 2 को, उसके लिए कैमरा डेवलप करा गया। स्क्रीन में देख पा रहे हैं, तो जिसका नाम है सोनी वेनिस 2 डिजिटल मोशन कैमरा बना दिया सोनी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करने के बाद। जेम्स कैमरन का जो खुद का कंपनी है लाइट रूम, तो उसके साथ सोनी कंपनी का कोलैबोरेशन हुआ। उसके बाद जेम्स कैमरन ने, तो इस कैमरा का फिलहाल जो प्राइस है इंडियन रुपीज में आपको बता देता हूँ, 50 to 60 लाख रुपीज पर कैमरा। मैंने एक कैमरा का जो दाम है, तो जो प्राइस है आपका 50 to 60 लाख इंडियन रुपीज। आप सोचिए जरा कितना कैमरा लगा इस मूवी को शूट करने के लिए, और एक कैमरा का प्राइस का दाम है 50 to 60 लाख रुपीस। तो ये मूवी आपको इंडिया में 2D, 3D, 4DX 3D, IMAX 3D में इंडिया में रिलीज किया जाएगा 6 लैंग्वेज के साथ 16 दिसंबर। तो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।